हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और जबरदस्त टॉपिक। या यूं कहूं, ये मैंने ऑन डिमांड बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पर्सनली भी बोल रहे थे आके, और यूट्यूब पे भी मैंने कमेंट्स में चेक किया, सभी कह रहे थे कि सर नेम रिएक्शन पे एक वीडियो हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट तो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि क्या है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चंस आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपने देखा भी होगा, अगर आप जेईई मेन के क्वेश्चंस देखते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं 2 स्टेप 3 स्टेप रिएक्शंस में, जो बेसिकली सिंपली नेम रिएक्शंस ही होते हैं। और कई सारे तो ऐसे आते हैं कि अगर आपको नेम रिएक्शन सिर्फ याद है ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही कर दोगे, इसमें ज्यादा सॉल्यूशन तो होता नहीं ऑर्गेनिक में, है ना। तो अगर आपने चीजें याद कर रखी है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिसमें आपको मैकेनिज्म भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पिछली एक वीडियो मैंने बनाई थी कुछ टाइम पहले, कैनिजारो रिएक्शन। उसमें मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को समझाया, पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन सभी रिएक्शन में वो मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आप मान के चलो। और आज की जो मैं रिएक्शंस करवाने वाला हूं ना, वो सिर्फ आपको लर्न करनी है, उसमें आपको मैकेनिज्म पे भी उतना ध्यान नहीं देना। हाँ, आपको ये याद रखना है कि रिएजेंट क्या है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल एल्केन किस नेम रिएक्शन में बनती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी तो चीजें अपने आप आसान हो जाएगी, है ना। और एक और चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट है वो मैं पहले ही बना चुका हूं डे 34 पे, तो वो आप जाके देख लेना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आज की इस नेम रिएक्शन की वीडियो में हमने डाइजोनियम सॉल्ट की नेम रिएक्शंस नहीं रखी है, ठीक है ना। बट हाँ, 17-18 नेम रिएक्शंस मैंने फिर भी रखी है, और वो सारी की सारी रिएक्शंस मैं आपको याद करवाने वाला हूं। क्योंकि मेरा जो एक तरीके से मोटिव है वो ये है कि बच्चों को मैं आज की इस वीडियो में नेम रिएक्शंस लर्न करवा दूं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं वुड्स रिएक्शन से। आप सबको पता होगा वुड्स रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, जिसमें हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम डाइईथर से, और उसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनती है। क्या बनती है? सिमेट्रिकल एल्केन। अब जैसे यहां पर देखा, अब इसको याद करने के ट्रिक बता देता हूं। ये देखो, दो लिया ना हमने आर एक्स, तो इसको ऐसे लिखो, आर एक्स, एन ए को बीच में लिख दो सोडियम को, और फिर इसको दोबारा से ऐसे लिख दो, आर एक्स लिख दो, या उल्टा करके एक्स एक्स डैश आर लिख दो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। अब होगा क्या, देखो, ये आपस में निकल के बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आर आर बन जाएगा। तो 2 Na एक्स बाहर, ठीक है, 2 Na एक्स बाहर, और क्या बाहर हो गया, आर डैश आर। इसमें फ्री रेडिकल बनता है, इसके मैकेनिज्म पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। 17-18 रिएक्शंस मुझे अगर समझानी है, अगर मैं एक एक का मैकेनिज्म समझाऊंगा तो 1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन मुझे 15-20 मिनट में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। जिसने वुड्स रिएक्शन समझ ली उसके लिए वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या है, कुछ भी नहीं। देखो, इसमें सिर्फ एक ही चेंज है, यहां पर हमने एल्किल हैलाइड के साथ एक एरिल हैलाइड ले लिया। जैसे यहां आप देख रहे हैं, मैंने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराई, सोडियम से, और यहां पर लिया क्लोरोइथेन। अब देखो, अब देखो क्या होगा, यहां पर से 2 NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, यहां से 2 NaCl बाहर हो जाएगा, और कौन अटैच हो जाएगा, ये दोनों आपस में अटैच होंगे तो बन जाएगा ये प्रोडक्ट, इथाइल बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है फिटिक रिएक्शन। ये भी बहुत ही आसान है, जिसने वुड्स और वुड्स फिटिक रिएक्शन समझ ली उसके लिए फिटिक रिएक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो, इसमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे, ये तो हमारा सोडियम ड्राईथर तो रहता ही है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन दूसरी क्लोरोबेंजीन से करवाएंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने क्लोरोबेंजीन के। अब होगा क्या, देखो, 2 NaCl फिर से बाहर, जो हम हमेशा करते हैं। ये बेहतरीन ट्रिक है वैसे याद करने की, वुड्स रिएक्शन वुड्स फिटिक के लिए और फिटिक के लिए। अब देखो क्या जुड़ेंगी, दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, और इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। अब देखो, इसका नाम होता है डाइफिनाइल। क्या होता है, डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल किस में बनता है, फिटिक रिएक्शन में, ये याद रखो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ, स्वार्ट्स रिएक्शन में। अब देखो, जो हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन है या जो हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन है, दोनों ही एल्किल हैलाइड बनाने के लिए यूज होती है। लेकिन याद रखो, स्वार्ट्स रिएक्शन एल्किल फ्लोराइड बनाने में यूज होती है, फिंकलस्टीन एल्किल आयोडाइड बनाने में यूज होती है। जैसे यहां पर मैं करवा रहा हूं, आर एक्स की रिएक्शन करा दूं मैं एजीएफ से या एसबीएफ3 से। इसके वैसे और भी रिएजेंट ले सकते हैं, मैं आपको दो मेन बता रहा हूं। क्वेश्चन आएगा हमेशा किस में से, या तो एजीएफ दिया होगा या फिर एसबीएफ3 दिया होगा, ये रट लो, एजीएफ या एसबीएफ3, इन दोनों में से कुछ भी आ रहा है और उसमें एल्किल हैलाइड से रिएक्शन हो रही है, तो ये देखते ही समझ जाना है कि क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड बनेगा। बताओ याद है कि नहीं। और ये जो हमारा एक्स है ये कुछ भी हो सकता है,
क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। यहाँ पर इस वाले केस में फ्लोरीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो हमें एल्किल फ्लोराइड बनाना था ना, तो यहाँ तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे इस वाले केस में अगर मुझे एल्किल आयोडीड बनाना है तो यहाँ एल्किल आयोडाइड तो नहीं दिया होगा, यहाँ पर कुछ और दिया होगा, क्लोरीन, ब्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना। तो वो आप समझ सकते हो। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या है, रिएजेंट याद कर लो, NaI एसीटोन, ठीक है। क्या है, NaI एसीटोन, क्योंकि मुझे आई को यहाँ पर अटैच करना है ना। जैसे यहाँ पर AgF था, SbF3 था, क्यों, क्योंकि एल्किल फ्लोराइड बनाना था। ऐसे यहाँ एल्किल आयोडाइड बनाना था, तो क्या है, सोडियम आयोडाइड पहले से ले रखा है, ठीक है। तो अब देखो, जब भी आप इस टाइप से देख लो, इसको भूल जाओ, जब भी आप कहीं भी यहाँ पर इस तरीके से देखोगे तो आपको पता है क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा। और आर पता है ना, एल्किल ग्रुप होता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बल अमाइन रिएक्शन। अब ये जो कार्बल अमाइन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड वाली रिएक्शन भी बोलते हैं जिसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन कहां से आता है पता है, इसके बाय प्रोडक्ट से। इसके बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसमें बाय प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी अमाइन की रिएक्शन, ठीक है, अमाइन पता है ना, प्राइमरी अमाइन है, और हाँ, ये 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते हैं, ये 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते हैं, ये सिर्फ 1 डिग्री के लिए है, ठीक है। कार्बल अमाइन टेस्ट भी आपको पता होगा ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन के लिए है, जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ना 1 डिग्री अमाइन। अब देखो, जब इसकी रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और KOH से कराता हूं तो क्या होता है, देखो मैं इसको इजी वे में लिख के दिखा देता हूँ। RNH2 प्लस CHCl3, और यहाँ हम 3KOH लेंगे, कितने, 3KOH। अब देखो होगा क्या, 3KCl बाहर हो जाएगा, एक तो आसान टेक्निक बता रहा हूं आपको, 3KCl बाहर। अब देखो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, कितने होगा, 3, और 3 OH यहाँ पर है, तो 3H2O भी बाहर। पहले बाय प्रोडक्ट्स लिख लो, क्या क्या बाहर हो गया, 3KCl बाहर हो गया और 3H2O बाहर हो गया, ठीक है। अब जो बाकी का बचा वो सब लिख दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटे तो कार्बन यहाँ आया, क्या बचा, RNC। बेसिकली हमें यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनाना होता है, ठीक है। RCN साइनाइड हो जाता है, साइनाइड ग्रुप होता है ना CN, और NC क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट आ जाता है हेल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, ठीक है। इसको आप रट सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। RCH2COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसकी रिएक्शन मैंने कराई रेड फॉस्फोरस बाय X2 से। X पता ही है आपको क्या होता है, हेलाइड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, पता ही है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, देखो RCHX, यानी कि हेलाइड जो है वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ना, उसके जो एडजेसेंट में कार्बन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, हेलाइड ग्रुप आ जाएगा, ये याद रख लो। नेक्स्ट आता है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है बड़ी, लेकिन मैं आपको सिंपल ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस बता देता हूं कैसे होता है। जब आप एल्किल हेलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर में लोगे तो ये याद रखो क्या होगा, मैग्नीशियम इसके ऊपर आ जाएगा, Mg2 पॉजिटिव X निगेटिव। जिसने ग्रिग्नार्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है उसको ये चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड को एक बार समझो। अब RMgX यहाँ पर अटैच हुआ, जब इसको हम एसिडिफाइड H पॉजिटिव से कराएंगे तो क्या होगा, एसिडिफाइड हाइड्रोजन लेंगे तो क्या होगा, RH, यानी कि एल्केन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें देखो कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब उसको कार्बोक्सिलिक एसिड से चेंज कर देना, बस यही होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH होता है। अब इसको अगर मुझे सिंपल एल्केन में चेंज करना है तो मैं कौन सा रिएजेंट लूंगा, ये वाले NaOH प्लस CaO, ठीक है। ये आप याद रखो, रिएजेंट और रिएक्टेंट का ही पूरा का पूरा खेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर वो चीज आपको लर्न हो गई, आगे कुछ भी हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे, जैसे कि रोजनवुड रिडक्शन। अब रोजनवुड रिडक्शन में से हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन आए, H2PdBSO4 लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है ना, याद रखो। तो जब हम एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन RCOCl यानी एसाइल क्लोराइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन H2PdBSO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड। और जब हम फिनाइल COCl से कराएंगे तो क्या बनेगा। अब यहां पर तो क्या बन रहा था, जैसे सपोज करो RCH3 था तो हमारा क्या बन गया था, इथेनॉल बन गया था। अब अगर मैं फिनाइल ले लूं, R की जगह फिनाइल ले लूं, तो आपको पता है कुछ ऐसा बनेगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ये क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है ना, देखने से भी पता चल रहा है। तो हो क्या रहा है बेसिकली,
इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। स्टीफन रिडक्शन में हमें ये याद रखना है कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं, SnCl2 प्लस HCl। और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, SnCl2 प्लस HCl जब लेते हैं तो इमाइन बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH2 इस टाइप से। ठीक है। इमाइन बन गया तो उसके बाद काम खत्म नहीं हुआ है। हमें लगता है कि बस हो गया, इमाइन बन गया ना, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है। उसके बाद जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब जाके वो एल्डिहाइड में चेंज होता है। ये सारी की सारी रिएक्शंस आप अल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना तो मैक्सिमम नेम रिएक्शंस ही उसमें से आती है। वो चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके भी आप वन शॉट रिवीजन अपने चैनल पे देख सकते हैं, अपलोडेड है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ। नेक्स्ट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं हम, देखो यहां पर मेरे पास कोई कीटोन ग्रुप है। ठीक है। कीटोन ग्रुप आप समझते ही हो। जब मैं इसकी रिएक्शन ZnHg और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl कराता हूं तो क्या होता है, एल्केन फॉर्मेशन होता है। इसकी तरह एक और आता है क्या, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में भी हम सेम ही करते थे, बस रिएजेंट चेंज होता था, प्रोडक्ट सेम होता था। बताओ कौन सा रिएजेंट लेते थे हम, हाइड्रोजन NH2 और किसकी प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकॉल। या मैं कहूं कि KOH बेस की प्रेजेंस में जब कराते थे तभी हमें एल्केन मिलता था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटार्ड हो गई, गेटरमैन कोच रिएक्शन हो गई, ये दोनों की दोनों रिएक्शंस जो है ना हमारी, ये एक जैसी ही देखने को मिलती है। अब इसमें हम टोल्यूइन लेते हैं, ये रही हमारी टोल्यूइन। इसकी रिएक्शन में कराऊंगा CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। अब होगा क्या, देखो होगा क्या, यहाँ पर ये पूरा पूरा आके अटैच होगा, OCrOHCl2। ठीक है। अब देखो जब हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। तो टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का अगर कभी भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना कि आपको रिएजेंट मिसिंग है, और या फिर आपसे कन्वर्जन पूछ रहा है कि टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो आप समझ जाना क्या करना है, इटार्ड रिएक्शन है। और कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये रहा और सेकंड स्टेप ये रहा। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लर्न कर लोगे ना, जब आप बिल्कुल दिमाग में लॉजिक को हटा के याद कर लोगे तो आपसे फिर सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। और देखो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में याद करना पड़ता है। नेक्स्ट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन इसकी तरह ही है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आप याद कर लेना कि टोल्यूइन से बेंजीन का कन्वर्जेशन कैसे होता है। ठीक है। लेकिन वो भी नहीं कर रहे हो तो अब हमें अगर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाना है ये तो मैंने बता दिया। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ तो उसके लिए गेटरमैन कोच रिएक्शन है ना, इसमें क्या करते हैं हम CO प्लस HCl लेते हैं एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में, और होगा क्या, देखो यहां पर बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये तो 1 स्टेप रिएक्शन ही हो गई। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, अगर मैं बता रहा हूं ना इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये नेम रिएक्शन याद कर लोगे बहुत फायदा मिलेगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये कैसे भूल सकते हैं हम, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड और पैरासैलिसिल्डिहाइड कैसे बनता है, तो वो बनता है हमारा रीमर टाइमन रिएक्शन में। अब राइमर टाइमन रिएक्शन में होता क्या है, देखो पहले हम लेते हैं फिनॉल। ये फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म KOH से। तो देखो होता क्या है, यहां पर देखो इस साइड एक तो ऑर्थो पे आएगा हमारा CHO ग्रुप और एक पैरा पे आएगा, बस इतना याद रख लो, एक ऑर्थो पे आएगा एक पैरा पे आएगा। अब इसका जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसमें हम कार्बीन बनाते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन शायद ना आए जेई मेन में, ये मुझे लगता है। ठीक है। लेकिन एडवांस के लिए आपको वो भी पढ़ना होगा। लेकिन अभी बात हम जेई मेन के लिए कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ज्यादातर सिर्फ यही पूछ लेता है कई बार कि ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड और पैरासैलिसिल्डिहाइड कब बनता है। ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज पता है और इसके रिएजेंट आपको याद है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको याद है, तो आपका 99% काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में से तो कभी ना कभी, मैं गारंटी से कह रहा हूं, हर 2 साल में एक क्वेश्चन आता ही आता है। और अब तो जनवरी और अप्रैल में से ही मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस साल भी जनवरी या अप्रैल में से किसी ना किसी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फ्रीडल क्राफ्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं लास्ट में रखा हूं। ठीक है ना, ताकि आप छोड़ के ना चल जाओ। आप सोच भी रहोगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभी तक नहीं आई, तो अब आ गया है। तो देखो होता क्या है इसमें, जैसे मैंने लिया क्लोरोबेंजीन,
उसकी रिएक्शन फिर से मैंने कराई CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में। अब AlCl3 हमारा क्या है ये आपको पता ही है क्या है, ठीक है ना। लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, जल्दी बताओ, पता तो आपको वैसे होगा। अब देखो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ना, तो देखो ये वाला जो CH3 है ये इस पे आ जाता है, किस पे, ऑर्थो पे, और एक बार किस पे आएगा, पैरा पे। यहाँ देखो ऑर्थो पैरा पे हमारी CH3 की पोजिशनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आया ऑर्थो पे और यहाँ पर आया पैरा पे। अब यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन बोलते हैं। ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं एल्काइलेशन। ये दो तरह से होती है, एक होती है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक कौन सी होती है, एसाइलेशन। एसाइलेशन कौन सी है, ये वाली जिसमें COCl आता है, इसको हम बोलते हैं एसाइलेशन, ठीक है, याद रखोगे। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। अब जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, पहले मैं ये बता देता हूँ ये बनता कैसे है। COR, ठीक है, बेंजीन के ऊपर COR कैसे बनता है, जब हम इसकी रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे RCOCl से यानी एसिल क्लोराइड से कराते हैं, तो हमें ये मिलता है देखने को, ठीक है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल किसमें होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। तो आपको पता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, एसाइलेशन में पॉसिबल नहीं है। अब फ्रिडल क्राफ्ट कौन कौन दिखा सकते हैं और कौन कौन नहीं दिखा सकते हैं, कौन कौन दिखा सकते हैं वो तो मैंने दिखाई दिए, लेकिन कौन नहीं दिखा पाएंगे, जिसपे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो नहीं दिखाएंगे। और दूसरा जिस पर, जैसे मैं इसकी बात करता हूं एनिलीन की, क्या एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। क्यों, लुईस एसिड लुईस बेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास पहले से AlCl3 है और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। समझ रहे हो ना बात क्या होगी आगे की, ठीक है। लुईस एसिड कौन है, लुईस बेस कौन है, ये पता है। और अगर एक लुईस एसिड है और दूसरा लुईस बेस है, या एक लुईस बेस है दूसरा लुईस एसिड है, दोनों ही क्या करेंगे, एसिड बेस मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएंगे, तो हमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहां देखने को मिलेगी, वो वाली चीज की वजह से एनिलीन हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद से भी सोचो और खुद से भी समझो चीजों को। 17th क्वेश्चन, 17th रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। अब कोलबेज रिएक्शन में हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं NaOH से यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से। तो देखो हमारा होगा क्या, एक तो फिनॉल के ऊपर फिनॉक्साइड आयन बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब जब इसकी भी रिएक्शन में, इसकी भी दो स्टेप में रिएक्शन कराऊं, पहले CO2 से फिर एसिडिफाइड हाइड्रोजन से, तो क्या होगा, यहां पर बन जाएगा मेरा फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा COOH। फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, ठीक है। बहुत सारी नेम रिएक्शंस मैंने नहीं लिया, जैसे डाइजोनियम सॉल्ट की केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि वो मैं पहले ही करवा चुका हूं इसी सीरीज में 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स में, शायद डे 34 में मैंने करवाई थी। तो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, डे 34 केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, तो वो मैंने उसमें करवा दी है, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जिसपे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक में किस टॉपिक पे बनाऊं, या फिर कौन सी चीज है जो आप समझना चाहते हो, मैं उसी पर बेस्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।